मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गया या हार मान लिया। असल में असली जर्नी की शुरुआत अब होती है। मैं अब सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक लीगेसी, एक ब्रांड, एक नाम बनाने के लिए काम करना चाहता हूँ, जो कि ब्लॉगिंग नीश में एक लिमिटेड लेवल तक ही था। तो ब्लॉगिंग छोड़ने के बाद क्या मैं यूट्यूब छोड़ने वाला हूँ? क्या सिर्फ मैं सास करूँगा? क्या मैं ऐप्स पे करूँगा? क्या मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ या सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाला हूँ? मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे कि मैं अब 10 गुना आगे तक जा सकता हूँ, और अगर आप मेरी जर्नी फॉलो करोगे तो आप भी जा सकते हो। अब थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं। जैसे कि 2014 में मैंने ब्लॉगिंग जब शुरू किया था तो मेरे पास कोई विज़न नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। मैं बस कॉपी पेस्ट करता था जैसा कि सब लोग करते थे, और कॉपी पेस्ट की वजह से मैंने 6 महीना बर्बाद किया। कुछ सीखा नहीं, ना ही कुछ इनकम हुआ। उस टाइम ट्रेंड में चल रहा था इवेंट ब्लॉगिंग। इवेंट ब्लॉगिंग मीन्स कि एक दिन होता है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, कुछ भी। उस दिन ब्लॉग रैंक करके लोग लाखों में कमाते थे, हज़ारों डॉलर कमाते थे। तो ये चीज़ मेरे को क्लिक किया, क्योंकि मेरे को पैसे का बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि मुझे आगे वाले सेमेस्टर का फ़ीस पेमेंट करना था, और ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी था। तो मैंने बहुत लोगों से बात किया, कोलैब किया और सीखा कि आखिर इवेंट ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। और कुछ दिनों के बाद मैं इवेंट ब्लॉगिंग में सक्सेस हुआ और अच्छा खासा इनकम वहाँ से किया। इससे ये हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, मेरे पॉकेट में पैसा आया, जो कि मुझे एक्स्ट्रा फ्यूल दिया कि मैं आगे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकूँ, सीख सकूँ और आगे बढ़ सकूँ अपने डिजिटल जर्नी में। तो विदाउट मनी, विदाउट मोटिवेशन बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। तो इवेंट ब्लॉगिंग के बाद मैं माइक्रो नीश और नीश ब्लॉगिंग में शिफ्ट हुआ। धीरे धीरे वहाँ से अच्छा इनकम करते करते आइडिया लगा कि अफिलिएट में और ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। तब मैं अफिलिएट में शिफ्ट हुआ। वहाँ से मैंने ब्लॉग को काफ़ी अच्छे स्केल तक ले गया, और वहाँ पे मैंने बहुत बार ब्लॉग को अच्छे अमाउंट में सेल भी किया हुआ है। बट अगर फर्स्ट दिन से मैं अफिलिएट ब्लॉगिंग करता तो शायद मैं फेल हो जाता, शायद मेरे पास इनकम नहीं आता, शायद मुझे मोटिवेशन नहीं होता, और ब्लॉगिंग मैं उसी टाइम छोड़ दिया रहता। ये 2025 में छोड़ना नहीं पड़ता, कहीं पे कुछ दूसरा कर रहा होता। तो इससे ये सीख मिलती है कि क्विक विन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू में पैसा चाहे वो छोटा क्यों ना हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे ये आप मेरे जर्नी से सीख सकते हो। तो जैसे 2014 में इवेंट ब्लॉगिंग का ट्रेंड चल रहा था, वैसे ही सेम टू सेम आज भी बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है। उस टाइम तो सिर्फ एक ही मुझे दिखा था, आज मैं आपको बहुत सारा दिखा सकता हूँ, जिसमें से आप चूज करके क्विक इनकम कर सकते हो, क्विक मोटिवेशन ले सकते हो, और आगे अपने जर्नी को और आगे ले जा सकते हो। जैसा कि अभी ट्रेंड में देखा होगा कि एआई चल रहा है। एआई से सिर्फ कंटेंट नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लोग कोडिंग करके टूल बना रहे हैं, सैस बना रहे हैं, वाइब कोड करके ऐप बना रहे हैं, और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज करके आगे मार्केट करके उसको स्केल कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपने जहाँ तहाँ देखा होगा यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स ने स्क्रीनशॉट डाला होगा कि इतना ट्रैफिक आ रहा है मेरे ब्लॉग पे, उतना आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है? डिस्कवर से आ रहा है। तो डिस्कवर भी काफ़ी दिनों से पिछले ट्रेंड में है और अभी भी ट्रेंड में है। ठीक है। सेम उसके बाद सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया से लोग भी ट्रैफिक लाके अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। उसके बाद सास का ट्रेंड जो बाहर के देशों में, यूएसए वगैरह में चल रहा है बहुत पहले से, अब इंडिया में भी बहुत स्पीड पकड़ रहा है। तो इसको भी आप टच कर सकते हो। ऐप वाली फील्ड आप टच कर सकते हो। ऐप बना के लोग पैसे कमा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा तो बूम हुआ है कंटेंट क्रिएशन में। अब जिसको भी देखोगे सब लोग यूट्यूब में आ रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम में जा रहा है, कोई टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, लाइक लिंक्डइन वगैरह कर रहा है। तो वहाँ भी सारी चीज़ें हो रही है। तो जैसे 2014-15 में मैंने एक ट्रेंड पिक किया था, वैसे सेम टू सेम आप भी एक ट्रेंड पिक कर सकते हो। उसके बाद बहुत लोग ट्रेडिंग में हैं, इन्वेस्टिंग में हैं, लेकिन मेरा डिस्क्लेमर यहाँ पे ये रहेगा ना कि अगर आपके पास इनकम नहीं है, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, क्रिप्टो कुछ भी आपके लिए नहीं है। अगर आप सोचोगे कि 5,000 10,000 में मैं लाखों रुपया कमा लूँगा, तो ये स्किल नहीं, एक जुआ है, और उस जुआ में आप बर्बाद भी हो सकते हो। तो फोकस करो इनकम वाले स्किल पे, देन आप ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो।
अब जान लेते हैं मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, इसी में ट्रेंडिंग में से कुछ कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ब्लॉगर बन के नहीं रहना चाहता था। पिछले 11 साल में मैं ब्लॉगिंग करके बहुत कुछ अचीव किया और मैं यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत दूर तक जाऊँ। तो इसीलिए मैं ब्लॉगिंग वाले शिफ्ट से होकर कंटेंट क्रिएशन, जैसा कि बताया था यूट्यूब ये सब बहुत बूम कर रहा है, तो उसमें मैं जा रहा हूँ फुल फ्लेज कंटेंट क्रिएशन में। मैं एक टॉप नाम बनाना चाहता हूँ, देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। उसके अलावा एआई का जो बूम है ना, तो एआई के बेस पे बहुत सारे सास मैं बना रहा हूँ। आपको पता होगा कि मैं टीम बिल्डिंग पे काफ़ी ज़्यादा आजकल ध्यान रहा हूँ। अपने जैसे लोगों को हायर करके अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ और वो सास अब रेडी हो चुका है। आने वाले टाइम में मैं लॉन्च करूंगा और A to Z आपको शेयर करूंगा कि मैं कैसे सास बनाया, कैसे लॉन्च कर रहा हूं, कैसे मार्केट कर रहा हूं और कैसे कस्टमर ला रहा हूं। तो इससे आप भी सीख सकते हो मेरे जर्नी से, ठीक है। उसके अलावा बहुत लोग को पता है कि मैं पिछले कई दिनों से इन्वेस्टिंग वगैरह में हूं, तो वहाँ पे आपको पैसा होना ज़रूरी है। और उसके बाद मेरा कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ, टीम बिल्डिंग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रहा है। तो ये मेरा फ्यूचर प्लान है कि पूरा तरीके से एआई को ऑप्टिमाइज करके एआई बेस पे सॉफ्टवेयर बनाना है, सास बनाना है, ऐप्स बनाना है और उसी के अराउंड मेरे को गेम प्ले करना है। तो मेरे इस फ्यूचर प्लान से आप भी कुछ आइडिया ले सकते हो, सीख सकते हो कि आपको क्या करना है और मेरे से हेल्प भी ले सकते हो। नीचे कमेंट करके बता सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, सारे चीज़ कर सकते हो। बाकी जान लेते हैं कि एआई वाले चीज़ में मैं क्या बिल्ड कर रहा हूँ। तो एआई वाले चीज़ में मैं एआई के बेस पे 2 सास बना रहा हूँ, जिसमें डायरेक्टरी वगैरह है, वो पूरा जर्नी शेयर करेंगे। उसके बाद ऐप्स में नियर बाई स्किल बना रहा हूँ। शगुन पे जो कि डिले हो गया था उसको आगे चल के लॉन्च करेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी है, मैंने क्लाइंट के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर भी डिलीवर किया है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है। उसके बारे में भी आगे हम चल के शेयर करेंगे कि ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो। बाकी आप देख ही रहे हो कि यूट्यूब पे आप कैसे एक्टिव हो रहे हैं। अब पहले के कंटेंट में, आपके कंटेंट में आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। तो अब तक के वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि मैं यूट्यूब ये बंद नहीं करने वाला हूँ। ब्लॉगिंग छोड़ दिया वो ठीक है, लेकिन उसके 10 गुना काफ़ी ज़्यादा आगे चीज़ें करेंगे। कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करेंगे और इस चैनल को एक नए हाइट पे लेके जाएंगे। और आपके बिना उस हाइट तक पहुंचने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूं। पिछले 2-3 सालों में जो आप लोगों ने मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है, ट्रस्ट दिखाया है मेरे में, वही ट्रस्ट की अब आगे वाली इस जर्नी में ज़रूरत है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं जो भी सीख रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, A to Z जैसे पहले शेयर करता था अब भी शेयर करूंगा। लेकिन वो अब डायमेंशन चेंज हो गया है, अब डायमेंशन बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो उसमें से आपको एक पिक करके आगे बढ़ना है और मुझे भी आगे बढ़ना है। तो इसमें से कोई भी एक चीज़ पकड़ के आप काम कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल जीरो पे अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इन ट्रेंड में से कोई एक चीज़ पकड़ो, एआई पकड़ो, कंटेंट क्रिएशन पकड़ो, कुछ भी पकड़ो और छोटा क्विक सक्सेस पे फोकस करो। $100 $200 इसी पे फोकस करो। वो आपको ना कॉन्फिडेंस देगा और अपने आप को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा, जिससे कि आपका एक लैडर बनेगा और आप बड़े गोल तक जा सकते हो। और धीरे धीरे और भी चीज़ें को एग्जीक्यूट करो, लर्न करो, आगे चल के टीम बना सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। बाकी आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।